हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि प्लान जो है लेके आऊँगा। तो 30 दिन का नहीं, 21 दिन का लेके आया हूँ प्लान। क्या कैसे पढ़ के जाना है, जो पेपर में हूबहू आने वाला है। एकदम सेम टू सेम टॉपिक लेके आया हूँ जो पेपर में आएगा। तो बन गया है, नोट्स मेरे पास है। मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। कुछ बुक्स हैं मेरे पास। ये फर्स्ट पेपर की बुक है, ये सेकंड पेपर सोशियोलॉजी की, ये और ये 3 बुकें हैं मेरे पास। इनसे मैंने जो है निचोड़ निकाल के टॉपिक्स निकाली है कि कौन क्या पढ़ना है, क्या पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोगों की मदद हो चुके। तो चलिए बिना समय गंवाए हम टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी है। ये आपको मैं पहले फिर से एक बार बता दूं कि मेरा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी है। और मैं सोशियोलॉजी के बारे में सेकंड पेपर बताऊँ और फर्स्ट पेपर के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट पेपर तो सबका कॉमन ही होता है। तो चलिए अपना अपना जो है सेकंड पेपर जो है कमेंट करिए कि आपका सेकंड पेपर क्या है, कमेंट करिए, देखते हैं। और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए जिससे आप लोग टॉपिक्स लिख सकें कि क्या कैसे क्या कहाँ से पढ़ना है। ओके। और कोई डाउट्स हो या कोई आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पेपर तो फर्स्ट पेपर में 100 नंबर का पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। श्योर। उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका 1 मिनट, ये जो आपका शोध वाला चैप्टर है, जो शोध अभिक्षमता वाला चैप्टर है, इससे आपको कम से कम नहीं ज़्यादा तो आपको 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। श्योरली 6 से 7 क्वेश्चंस। इस बार के पेपर की बात कर रहा हूँ, आप नोट करके रखिए, उसको पढ़ के रखिए। पेपर होने के बाद आप आके इस चैनल पे फिर से दोबारा अपना रिव्यू दे सकते हैं। तो सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर में जो दूसरा चैप्टर है शोध अभिक्षमता, आप इसको पढ़िए, इसको पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़िए इसको। दूसरा जो है वो आईसीटी को आप अगर पढ़ के जाते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में, इससे क्वेश्चंस आपको कम से कम मिलेंगे 6 से 7 क्वेश्चंस श्योरली, एग्जैक्ट श्योरली 6 से 7 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आप इसको पढ़ के जाइए। और जो डीआई तो आपका 5 क्वेश्चंस एकदम श्योर आना ही आना है। आप तो डीआई एकदम सीख लीजिए, 10 नंबर तो आपका कहीं जाना ही नहीं है। आपको 10 नंबर तो एकदम श्योर मिल ही जाने अगर आपने डीआई कर दी तो डीआई तो आप पढ़ के जाइए, डीआई। और उसके बाद जो है संप्रेषण वाला चौथा चैप्टर जो है फर्स्ट पेपर का, संप्रेषण, ये भाई इसको पढ़ के जाना, ये आएगा। और ये कम से कम नहीं ज़्यादा तो 8 से 10 नंबर का ये पूछा, 4 से 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। आप देखिएगा जाके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखिए, उसमें आएंगे, देखिए। और उसके बाद जो है सबसे जो ज़रूरी है, जिससे टॉपिक्स आपको इस बार पूछे ही जाने, कम से कम नहीं जा हो सकता है 7-8 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मतलब इतना तो इसका क्रेज एकदम है कि हाँ ये आएगा। उच्च शिक्षा प्रणाली आएगी, एकदम पक्की बात है कि इस बार उच्च शिक्षा प्रणाली से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप जो है उच्च शिक्षा प्रणाली को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ये तो फर्स्ट पेपर के मैंने चैप्टर्स और टॉपिक्स बता दिए कि मतलब क्या पढ़ के आपको जाना है। इसके अंदर की टॉपिक बताने की कोई जरूरत नहीं, और आप जितने हैं आप उसको ले सकते लीजिए। लेकिन जो ये टॉपिक्स हमने बताई है कि आपको ये चैप्टर्स एकदम ओके, इसमें से एकदम क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपको। तो आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइए क्योंकि इसमें से आएंगे, इतने बता दिए। मतलब आप मान के चलिए 50-60 नंबर इन्हीं चैप्टरों में से आना है। 1 2 3 4 5 चैप्टर मैंने बताए हैं 10 चैप्टर में, इन 5 चैप्टर में आपके ये आने ही आने हैं। ठीक है, आप समझ गए। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछिए, हम अगली वीडियो में आपकी हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट पेपर तो आपका कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेपर का जो है मतलब एक प्रीवियस ईयर पेपर टाइप का जो आने वाला है क्वेश्चंस, उनको जो है मतलब कराया जाए, प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाए, तो कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक वाइक कीजिए। देखते हैं, नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर पेपर को
कराएंगे। और अब बात करते हैं अपने सेकेंड पेपर की। हाँ, फर्स्ट पेपर के बारे में एक बात और बता देता हूँ। फर्स्ट पेपर में आपको जो आएगा देखिए, आपको सबसे पहले बता दें, माइनस मार्किंग होती नहीं। आप 300 नंबर के हैं पूरे पेपर, आप पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं। अगर आपका 2-4 सही भी हो जाएगा तो आपको फ़ायदा ही होगा, उसमें निगेटिव माइनस या मार्किंग ऐसा नहीं कि आपका कटेगा। तो आप पूरा करके आइएगा और करिए। फर्स्ट पेपर का हो गया। अगर आपको फर्स्ट पेपर के बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ कैसे क्या। बाकी ये जो मैंने ये 5 चैप्टर आपको बताए हैं, श्योरली कंपलसरी आपको कम से कम नहीं तो 60 नंबर की ये आने वाले इसमें से। बाकी सब में से आते हैं 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये सब है भी उसके हैं जो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो फर्स्ट पेपर का तो मैंने बता दिया। अब सेकेंड पेपर के बारे में बात करते हैं। 21 दिन का प्लान क्या है? अगर एक दिन में 2-2 चैप्टर, आप एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। और आप प्रीवियस ईयर पेपर को जो है लगाइए दबा के। अगर आपके पेपर नहीं चाहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर हम करवाएं यहाँ यूट्यूब पे एकदम, कि जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको बार बार करवाया जाए, तो आप जो है करवाइए, लाइक सब्सक्राइब करवाइए, हो जाए थोड़ा चैनल का वैल्यू बढ़ जाए तो हम लाइव आके जो है मतलब करवाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, या अपलोड भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं। तो अब बात करते हैं सेकेंड पेपर के बारे में। सेकेंड पेपर सोशियोलॉजी है। चलिए, सोशियोलॉजी सेकेंड पेपर के बारे में बात करते हैं। सबसे जो उसका पूरे सोशियोलॉजी का अहम चैप्टर है, जो मान सकते हैं कि मतलब एक तरह से एक स्तंभ मान सकते हैं कि मतलब इसी से आप इसको तैयार कर लिया, आपने ये चीज़ तैयार कर ली, तो आपका मान के चलिए कि कम से कम आप 30 से 35% तो आप वही से सेकेंड पेपर को आप कर लेते हैं, मतलब आपका हो जाता है। मतलब आप इतने उसमें हावी हो जाते हैं कि आपका कम से कम 30% सिलेबस सोचिए कवर हो जाता है। थिंकर, समाजशास्त्री, अगर ये आपको पूरा पढ़ लिया आपने, आपको जानकारी होगी कि किसने क्या किया, क्या कहा, कौन सी बुक, कौन सी रचना, सब कुछ आपको याद हो गए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ मतलब बता देता हूँ थिंकर्स में कौन कौन से थिंकर्स का जो है एकदम अहम है कि इन लोगों का बार बार पूछा जाता है। कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा, बताता हूँ। देखिए, अंबेडकर जी का, भीमराव अंबेडकर, इनका जो है नोट कर लीजिए। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते क्योंकि इन्होंने दलितों के बारे में, पिछड़ा जाति, ये सब के बारे में बहुत लिखा, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते। कम से कम मान के चलिए 7-8 क्वेश्चन इनसे अकेले पूछते हैं लोग। घुमा घुमा के पूछेंगे, कभी कुछ पूछेंगे, कभी कुछ, इनका क्या किया था, ये चीज़ किसने की थी, या इन्होंने कौन सी वो दिया था, ये सब उदाहरण सब पूछेंगे, जरूरी आएंगी। और ये एक ये नोट कर लीजिए। और फिर हाँ, दुर्खिम, दुर्खिम, दुर्खिम सर का तो एकदम कंपलसरी आपको आएंगे क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको आप पढ़ के जाइएगा दुर्खिम जी के बारे में पूरा। पढ़ने का मतलब यही है कि आप एकदम पढ़ के जाइए कि मतलब उनके बारे में कुछ भी आ जाए तो आप कर सकें। ये नहीं कि आपको बस आपने ये पढ़ लिया दुर्खिम जी का ये वो, बस ये नहीं, पूरा कि क्या कब क्या उन्होंने कहा और कब क्या कहा, क्या चीज़ें बताई, कौन सी टॉपिक्स पे बात की, क्या कैसे, सब कुछ। उसके बाद आपका जो तीसरे नंबर का है, अभी हम जो बता रहे हैं इसको नोट करते चलिएगा। कलर मार्क्स, कलर मार्क्स एकदम जान लीजिए कि क्या बताएं आपको, ये नोट करते चलिए। ये जो बता रहे हैं इनसे क्वेश्चंस आने आने हैं। और बता रहे हैं, बता नोट करते चलिएगा। और ब्राउन यार, इनका भी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन कर लीजिएगा। हो अब की बार जो है इनसे क्वेश्चन। एम श्रीनिवास, एम श्रीनिवास से क्वेश्चंस आएंगे आएंगे, आप नोट कर लीजिए। बेबर मार्क्स, मार्क्स बेबर, बेबर मार्क्स जो भी बोलते हैं आप लोग, इनको नोट कर लीजिए। नोट करके रखिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत करके रखिए, नोट कर लीजिए। ये जो मैंने बताया है इन लोगों के बारे में, जाके पढ़िएगा, ये लोग कितना फ़ायदा देते हैं, पढ़िएगा। प्लूटो, ये भी एक समाजशास्त्री हैं, ये इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। प्लूटो पढ़ के जाइएगा, इनसे क्वेश्चंस आएंगे, इनसे आएंगे। और फिर जो है इनसे भी पूछा जा सकता है। जॉर्ज इस्माइल, जॉर्ज इस्माइल, इस्माइल जॉर्ज, जो भी आप कहते हो,
तो इनका भी पढ़ के जाइएगा, जॉर्ज इस्माइल के बारे में, ठीक है। और उसके बाद आप जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा हर्बर्ट, स्पेंसर हर्बर्ट से आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार तो आए थे, तो इस बार भी आने के चांसेस पूरे हैं। चांसेस क्या, आएंगे ही आएंगे। आप पढ़ के जाइएगा हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। और एक जॉर्जिया है करके, पढ़ के जाइएगा, बहुत तो नहीं लेकिन पढ़ लीजिएगा, फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत, इनको पढ़ के जाइएगा। और सॉर्किन पी ए सॉर्किन पढ़ के जाइएगा। और बाकी आप लोग पढ़ लिया जो आपको लगता है। हाँ, एक 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 जरूरी बता, एक और समाजशास्त्री, एक इस बार लिख के आप ले लो, 6 क्वेश्चन इनसे आएंगे, एग्जैक्टली 6 क्वेश्चन आएंगे, और उससे आएंगे, कम नहीं आएंगे। आप पढ़ के जाइएगा। रेडक्लिफ ब्राउन, AR ब्राउन रेडक्लिफ, जो भी आप कहते हो, आपकी मर्जी, आप क्या कहते हैं, पढ़ना चाहिए उनके बारे में। तो आप इसको नोटेड पढ़ के जाइएगा बस। अब आपके ऊपर है, आप कैसे क्या करते हैं, क्या क्या पढ़ने को, बहुत कुछ पढ़ना चाहिए इसमें है। मैं सबको तो बता नहीं सकता, क्योंकि 400 कुछ समाजशास्त्री हैं, तो सबके बारे में यहाँ नहीं, बस इतना जितना बता दिया, इनसे क्वेश्चंस आने हैं। तो आप इनको पढ़ के जाइएगा, फिर आप और जो आपने पढ़ाई की हो वो तो आप जानते हैं आपने क्या पढ़ाई की हो। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये हमने समाजशास्त्री के बारे में बता दिया आपको, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। ये बुक है, हम जो है इसका जो है बुक के बारे में बना देंगे। इस बार निकले ना निकले, लेकिन अगली बार ज़रूर निकलेगा आप लोगों का, साथ में जुड़े रहिए। अब मैं टॉपिक्स बता देता हूँ, आप इनके बारे में यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़ के जाइए, आपको एकदम अच्छा खासा फ़ायदा होना है। अब मैं टॉपिक्स बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। मैं ये नहीं बता पाऊँगा क्या कैसे, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, आप टॉपिक पढ़ के जाइएगा। समाज के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए, क्वेश्चन सारे समाज से ही रिलेटेड आते हैं, तो आप समाज को पढ़ के जाइए। और दलित टॉपिक, दलित के बारे में हर एक चीज़, कि कैसे क्या कब हुआ, कैसे उठाया गया, कौन इनके बारे में किया, कौन इनकी लड़ाई लड़ा, कौन क्या किया, तो कैसे कहाँ की, कौन सी जाति कब बिछड़ी, सब कुछ इसको पूरा दलित के बारे में पूरा पढ़ के जाइए। सामाजिक क्रांति पढ़ के जाइए, कि समाज में कब कौन सी क्रांति आ गई, जो है मतलब बदलाव हुआ, कैसे क्या पूंजीवादी और तमाम सब पढ़िएगा उसको, आप इसको सामाजिक क्रांति पढ़ लीजिएगा। और सबसे जो मुख्य चैप्टर है कि इसमें से आपको 20 नंबर के तो पूछे जाते हैं, वर्ग, जाति, समुदाय, सामाजिक व्यवस्था। वर्ग, जाति, समुदाय, सामाजिक व्यवस्था, ये पढ़ के जाइएगा। ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, आप इन सारे टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। फ़ायदा ना मिले तो आके कमेंट कीजिएगा, आप दोबारा चैनल पे आइएगा, बताइएगा। आप इन टॉपिक्स को तैयार करके जाइए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे मैं इस चैनल पे जो है करवाऊँ, मेरे पास सब कुछ है अवेलेबल, मैं करवाऊँ प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो देखते हैं, करते हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों अपेक्षा करते हैं कि आप लोग अच्छा करेंगे। अगर हम आप लोगों के लिए वीडियो बना सकते हैं, आप लोग भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए, ताकि हम भी आपकी जो है सपोर्ट करें, हम भी आगे बढ़ें तो आप भी आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में पढ़ाई करेंगे। अभी तो बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ पढ़ाई के बारे में, कि क्या क्या कैसे करना है। नेट वेट यार निकलना ईजी है, अभी तो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ इस टॉपिक पे, कि क्या नेट निकल जाए तो आप मतलब सरकारी नौकरी लग गई, ऐसा तो वीडियो लेके आने वाला हूँ। रियलिटी क्या है नेट की, अभी तो तब चल रहे हैं, तमाम न्यूज़ आ रहे हैं कि नेट को ख़त्म कर दिया जाएगा, नेट तो अब रह ही नहीं जाएगा, अभी ये होने वाला, अभी ये पेपर हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा। नो, सारी सच्चाई को लेके आएंगे सामने अगली वीडियो में, कि क्या कैसे सच्चाई क्या है, कि हुआ क्या एक्चुअली में, होता होने क्या वाला, या क्या होगा, या क्या हो ही नहीं सकता, ये सब फेक मतलब व्यूज़ लेने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोग ये पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।